श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 75वां अध्याय शिव के निर्गुण एवं सगुण स्वरूप का निरूपण। ऋषिगण बोले, निष्कल, निर्गुण, निर्मल तथा नित्य शिव सगुणता के कैसे प्राप्त हुए? हे सूत जी, आपने जैसे पहले सुना है उसे हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्रो, कुछ तत्वज्ञों ने उपनिषदों में शिव को अजन्मा सुनकर उन्हें प्रणव रूप विज्ञान कहा। शब्द आदि विषयों का जो ज्ञान है उसे ज्ञान कहा जाता है। अन्य लोग कहते हैं कि जो भ्रांति रहित ज्ञान है वही ज्ञान है। दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हे द्विजो, अन्य मुनिगुण लोग कहते हैं कि जो ज्ञान निर्मल, शुद्ध, निर्विकल्प, आश्रयरहित तथा गुरु के द्वारा प्रकाशित है वही वास्तव ज्ञान है। ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि के लिए ईश्वर को प्रसन्नता आवश्यक है। दोनों के द्वारा योगी मुक्त हो जाता है और वे आनंदमय हो जाता है। कुछ मुनि स्वेच्छा से माया विरचित रूप को हृदय में भावित करके विचार कर विधि प्रतिपादित निष्काम कर्म द्वारा उस ज्ञान को संगति के बताते हैं। स्वर्ग उन विभु का सिर है, आकाश उन परमेश्वर की नाभि है, चंद्र सूर्य अग्नि उनके नेत्र हैं, दिशाएं उन महात्मा के कान हैं, पताल ही उन दोनों के चरण हैं, समुंदर उनके वस्त्र हैं, सभी देवता उन्हीं भुजाएं हैं, सभी नक्षत्र उनके आभूषण हैं, प्रकृति को उनकी पत्नी तथा पुरुष को उनका लिंग कहा जाता है। सभी ब्राह्मण ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, सभी भूपेंद्र उनके मुख से, महात्मा क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उनके उरु प्रदेश से तथा शूद्र उन पिनाकदारी के पैरस से उत्पन्न हुए हैं। पुष्कर, आर्वत आदि मेघ उनके केश कहे जाते हैं। सभी बाजू उनकी नासिका से उत्पन्न हुए हैं। श्रुति तथा स्मृति में कथित कर्म उनकी गति है। इसी शरीर से वे परमात्मा कर्म रूप होकर प्राकृति प्रवर्तन करते हैं। ऐश्वर्यशाली पुरुष मनुष्यों के लिए ज्ञान गम्य है, इसमें संदेह नहीं है। तपो यज्ञ 1000 कर्मों यज्ञों से बढ़कर है, जप यज्ञ 1000 तपों यज्ञ से बढ़कर है, और ज्ञान यज्ञ 1000 जपों यज्ञों से बढ़कर है। ध्यान यज्ञ से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है। जब योगी समरस में स्थित होकर ध्यान के द्वारा देखता है तब शिव ध्यान यज्ञ में लीन उसको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। विज्ञानियों ने शुद्धि, प्रायश्चित आदि कर्म अवश्य नहीं है। ब्रह्म विद्या को जानने वाले सभी लोग विद्या से परिपूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। विचार की दृष्टि से ध्यानियों के लिए लोकों में क्रिया, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, जप, होम आदि आवश्यक नहीं है। उनके लिए शिव सन्निधि ही मुख्य है। परम आनंदमय, विशुद्ध, कल्याणकारी, अविनाशी, निष्कल तथा सर्वव्यापी लिंग को योगियों के हृदय में विराजमान जानना चाहिए। हे द्विजो, लिंग 2 प्रकार का कहा गया है, ब्रह्म तथा अभ्यंतर। हे शेष मुनियों, स्थूल लिंग ब्रह्म होता है, सूक्ष्म लिंग अभ्यंतर होता है। कर्म यज्ञ में निरंतर तथा स्थूल स्वभाव वाले स्थूल लिंगों के लिए अर्चन में संलग्न करते हैं। अज्ञानी जनों को भावना सिद्धि के लिए स्थूल विग्रह कल्पित किया गया है। इसमें दूसरा हेतु नहीं है। जो आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग है उसका प्रत्यक्ष दर्शन जिसे नहीं होता, ऐसा वे अज्ञानी व्यक्ति सब कुछ बाहर है, ये कल्पना करके ही पूजन आदि में प्रवृत्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे ज्ञानियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म, निर्मल तथा अवयव लिंग को कल्पना की गई है, वैसे ही सामान्य लोगों के लिए मिट्टी, काष्ठ आदि से निर्मित स्थूल लिंग प्रकल्पित है। अतः विचार करने से निर्वय तथा सामवयव सब कुछ शिवमय ही है। मोक्ष रूप पुरुषार्थ की भी सत्ता नहीं, ऐसा अन्य तत्ववेता लोग कहते हैं। आकाश आदि एक होते हुए भी जैसे शराब, मिट्टी का कुसोरा आदि उपाधियों के भेद से उनके रूप में प्रतीत होता है, वैसे ही भगवान शिव के होने पर भी उनका एकता अनेकता दिखाई देती है, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। हे सुव्रतों, एक स्थान पर स्थित होते हुए एक होने पर भी सूर्य जल के आश्रयभूत विभिन्न पात्रों में अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। ये दृष्टांत लोगों का ज्ञान कराने के लिए है। स्वर्ग तथा पृथ्वी सभी प्राणियां पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से निर्मित है। तथापि जाति तथा व्यक्ति के भेद से भी अनेक रूप में वे दिखाई देते हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा सुनाई पड़ता है उसे शिवमय जानिए।
विचार करने पर इस लोक में लोगों का भेद तो प्रतिवास ब्रह्म मात्र है। स्वप्न में बहुत से सुखों को उपभोग करके मनुष्य सुखी तथा दुखी हो जाता है। विचार करने से देखा जाए तो वास्तव में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ बंधन तथा मोक्ष को स्वप्न की भांति बताते हैं। परमेश्वर संसारी लोगों के हृदय में साक्षात सकल सगुण रूप में विराजमान रहते हैं और वे जगन्मय देव जोगियों तथा ज्ञानियों के हृदय में निष्कल रूप में विराजमान रहते हैं। परमेश्वर का 3 प्रकार का विग्रह लोक में पूजित होता है। हे श्री द्विजो, पहला निष्कल, दूसरा निष्कल सकल निष्कल और तीसरा सकल सगुण, इसमें संदेह नहीं है। कुछ लोग सदा सकल निष्कल रूप की पूजा करते हैं, कुछ लोग इसमें सर्वज्ञ की पूजा हृदय में शिवलिंगी तथा अग्नि में करते हैं। और हे मुनियों, संसार में रहने वाले कुछ मनुष्य स्त्री पुत्रों सहित सकल रूप की सर्वदा पूजा करते हैं। जैसे शिव है वैसे ही देवी है, जैसे देवी है वैसे ही शिव है। अतः लोग 27 वेद प्रवेद से अवेद बुद्धि से शरीर में तथा शरीर के बाहर मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, 10 अरों में और 12 अरों में, 16 अरों में तथा 3 अरों में इनकी पूजा करते हैं। सत्य असत्य तो रहित अर्थात विलक्षण में प्रभु शिव जगत के उद्धार के लिए अपनी इच्छा से साक्षात देवी के स्थित है। कुछ लोग इन अद्वितीय शिवों को द्विगुण प्राकृति पुरुष रूप कहते हैं, कुछ लोग त्रिगुणात्मक कहते हैं और अन्य वेदेज्ञ लोग इन्हें संसार का कारण बताते हैं। भक्ति तथा शुभ योग से समन्वित परंपराएं तथा विशिष्ट ब्राह्मण जोगेश्वर अशेष मूर्ति भगवान का पूजन षडस्त्र में करते हैं। जो लोग त्रिरत्र भूमध्य में 3 तत्वों के मध्य में त्रिगुण तथा त्रिनेत्र शिव का दर्शन करते हैं, वे उन्हीं इन लोगों के साथ इन पुरातन पुरुष को प्राप्त करते हैं, अन्य जोगी नहीं। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिवाद्वैत कथन नामक 75वां अध्याय पूर्ण हुआ।